नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, ये आप तो सुनते ही हो, मेरी चैनल बहुत ख़ास हो गई। ख़ास इसलिए हो गई क्योंकि आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार इतना मिला है कि मेरे सब्सक्राइबर जो 10,000 हो गए हैं, इसके लिए YouTube की तरफ से कुछ ज़्यादा ही फैसिलिटीज़ मिल जाती है। आप लोगों के प्यार से ही मैं इतना आगे बढ़ चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि आप लोगों का ऐसा ही प्यार मिल जाएगा तो 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख तक भी पहुँच सकता हूँ। सिर्फ आप लोगों का प्यार होगा तो, आप लोगों का साथ होगा तो। और मुझे इतना बड़ा बनाने के लिए आप लोगों का ही साथ, इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों, आपको ऐसे ही मैं एंटरटेन करते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। 10,000 सब्सक्राइबर होने पर आप लोगों का धन्यवाद। आपकी फैमिली बहुत आगे बढ़ रही है। मैं तो चाहता हूँ कि बहुत ही बड़े 1 लाख हो, 10 लाख हो, क्यों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। आप भी अगर आपको अच्छे लगते हैं वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं क्या बताता हूँ, क्या क्या वीडियो बनाता हूँ, वो सब देख ही लेंगे, लेकिन आप ये वीडियो देखिए, शुरू से अंत तक देखिए और मुझे ज़रूर लिखिए वीडियो कैसे लगा, क्या कमी थी, क्या खूबियाँ थी, या तो कुछ अच्छा था वो भी लिखिए। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ ऐसा अनुभव बताने वाला हूँ। एक अपने सुपरस्टार, अपने बादशाह खान यानी अमिताभ बच्चन के बारे में बताने वाला हूँ। अमिताभ बच्चन को भी ज़िंदगी में चलते चलते कितने रास्ते मिल जाते, कितने ऐसे हालात मिल जाते जिससे उन्हें ज़िंदगी का जो भी आगे का कदम है वो कैसे लेना चाहिए, ज़िंदगी की सच्चाई सब कुछ सामने आ जाती है। दोस्तों, एक वक्त के बहुत ही सुपरस्टार, बहुत ही फेमस और 1950s के बहुत ही फेमस और बहुत अच्छे कलाकार ऐसे भारत भूषण जी, जो कि हालांकि उस वक्त की बात है, सुपरस्टार राजेश खन्ना तो अभी बने, उससे पहले दिलीप कुमार साहब थे। दिलीप कुमार साहब तो आज भी सभी के दिलों में राज करते हैं और वो सुपरस्टार थे। उसके पहले यानी राज कपूर जी, वो सब थे। तिगड़ी भी थी उन तीनों की, देवानंद, राज कपूर और राजेंद्र कुमार की। तो दिलीप कुमार साहब भी थे। तो दोस्तों, दिलीप कुमार साहब तो थे, उसके बाद उनका जो दिलीप कुमार साहब तो ट्रेजेडी किंग थे। तो उस ज़माने में उस वक्त एक कलाकार कुछ अपना नाम बहुत अच्छा कर रहा था। फिल्म थी मिर्ज़ा गालिब और बहुत सी फिल्मों में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे और उनका नाम भी अच्छा हो रहा था। बहुत ही फेमस, बहुत फेम और पैसा उनको मिला था। उनका एक बंगला भी था। उन्होंने उस वक्त क्या था कि वो मेरठ से आए हुए थे। भरत भूषण साहब के बारे में बता दूं, वो मेरठ में रहने वाले थे, यूपी मेरठ से आए थे और उन्होंने फिल्मों में अपना नसीब आजमाने का सोचा और लकीली उनको मिर्ज़ा गालिब जैसी सुपरहिट फिल्में मिली और वो एकदम स्टार बन गए। उस वक्त की बात है जब उनके पास बहुत सी गाड़ियाँ थी, बंगलो था, सब कुछ था, बहुत पैसा भी था और बहुत अच्छी कमाई कर रहे थे और उस वक्त के सुपरस्टार माने जाते थे। तो दोस्तों, ये तो हुई उनकी तब की बात, लेकिन वक्त ने अंगड़ाई ली। कुछ ऐसे कदम उन्होंने चले जिनकी वजह से वो उनको पीछे हटना पड़ा और ये जो भी फेम, दाम और सब कुछ, ये तो यहाँ पे ये इंडस्ट्री में तो ये है कि यहाँ से आप कमाओगे और संभल के रहो, या तो कुछ संभल के पाओ, आगे नहीं बढ़ाओ, या तो इन्वेस्टमेंट नहीं करो, तो ये सब पैसा तो चले जाता है। जैसे जितना जल्दी फेम और दाम मिलता है उतना ही जल्दी चला भी जाता है, ऐसा कहते हैं। हालांकि इनकी बात में ऐसा ही हुआ क्योंकि इन्होंने फिल्म प्रोड्यूस करना शुरू किया था और फिल्म प्रोड्यूस करने में उनको बहुत लॉस हुआ, यहाँ तक कि उनको अपना बंगला भी बेचना पड़ा। उनका बंगला राजेंद्र कुमार जी को उन्होंने बेच दिया था उस वक्त और वो बंगला बाद में राजेश खन्ना ने राजेंद्र से लिया था। तो दोस्तों, ये तो आशीर्वाद बंगले की बात है। आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि आशीर्वाद बंगलों में राजेश खन्ना ने कैसे लिया था। हालांकि उस वक्त वो भी वही सुपरस्टार बनने के मोड़ पे थे और उस वक्त वो पैसे कैसे भी जोड़ के उन्होंने ये आशीर्वाद बंगला लिया था। आशीर्वाद तो बहुत ही
कहते हैं कि वो बंगला, उस बंगले ने 3 कलाकारों की जीवन की चढ़ती और उतरते हुए देखा है। जैसे कि भरत भूषण साहब को पहले देखा था, उसके बाद वही बंगला राजेंद्र कुमार साहब ने लिया। कहते कि बंगला तो अच्छा था, तो बंगले में शुरुआत में आपको इतनी फिल्में मिलेगी, इतना फेमस होगा, इतनी ख्याति मिलेगी कि आप सब कुछ, जैसे कि ये बंगलों की वजह से ही मिला। भरत भूषण को भी ऐसा ही हुआ, जब ये फिल्में मिली तब उनके पास वो बंगला था और उसके बाद ये बंगला उनको बेचना पड़ा, राजेंद्र कुमार साहब को बेचा। और राजेंद्र कुमार का भी कुछ ऐसा हुआ कि उनको भी ये बंगला बेचना पड़ा राजेश खन्ना के पास। राजेश खन्ना ने जब ये बंगला लिया तो डिम्पल नाम था राजेंद्र कुमार के बंगले का, तो डिम्पल जब लिया तो उनको आशीर्वाद नाम दिया था। और वो बंगले में जब वो आए तो उनकी लगातार 17-18 फिल्में और सुपरस्टार के विरुद्ध जो उनको था वो मिल गया था और बॉलीवुड में सबसे ऊंचा स्थान उन्होंने प्राप्त कर लिया था। लेकिन जैसे 2 हीरो के इसमें हुआ था, 2 सुपरस्टारों का हुआ था, वैसा ही राजेश खन्ना का भी हो गया। उसके बाद राजेश खन्ना का भी नीचे आने के दिन आ गए और बाद में तो अकेलापन, सूनापन, जो फेम मिला था वो सब कुछ चला गया। तो दोस्तों ऐसा तो होता ही है। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं भारत भूषण साहब इतने ऊंचाइयों पे पहुंचे थे, सुपरस्टार का पद जिसे कहा जाता है वहाँ तक पहुंचे थे। लेकिन उनका वक्त भी ऐसा आया कि बाद में उन्होंने जब फिल्में बनाना शुरू किया, प्रोड्यूस किया, तो सब कुछ बिक गया। उनके पास जो बहुत सी गाड़ियाँ थी, 10-12 गाड़ियाँ थी, बहुत अच्छा बंगला था, यहाँ तक कि उनकी किताबें भी उनको बेचने का वक्त आ गया। और गाड़ियाँ तो चली गई थी, तो उनको मालाड में कहीं रहने का वक्त आया। चौल में रहते थे, मालाड में कहाँ है वो पता नहीं चला, लेकिन वो चौल में रहने का वक्त आ गया। तो अमिताभ बच्चन भी अपने दौर में जब चल रहे थे तब ये इनकी फिल्में कुछ आई नहीं थी, ज़्यादा फेमस हुआ नहीं था। वो भी अपने हाथ पांव मार रहे थे इस बॉलीवुड के समुंदर में, तो उनको भी फिल्में मिल नहीं रही थी। फिल्में मिल रही थी लेकिन इतना फेमस नहीं हुए थे। तो जंजीर आई नहीं थी। वो अपनी गाड़ी से सांता क्रूज वेस्ट में से एसवी रोड से जा रहे थे, तो गाड़ी में से उन्होंने बाहर देखा तो एक इंसान लाइन में खड़ा हुआ है। उन्होंने तो तुरंत पहचान लिया कि ये भरत भूषण साहब है, लेकिन एकदम कॉमन मैन की तरह वो खड़े थे। जैसे दूसरे लाइन में खड़े रहते वैसे वो भी खड़े हुए थे। किसी ने उनको पहचाना तक नहीं था, क्योंकि जो तो गंगा की मौज में जमुना का तारा और मिर्ज़ा गालिब के जो शेर फेमस हुए थे वो किसी को आज याद नहीं थी। वक्त तो ऐसा ही है, बॉलीवुड में ऐसा ही होता है। जब आप चढ़ोगे तो आपको सब पूछेंगे, सब आपको याद भी करेंगे और आपके सामने झुकेंगे भी। जब आप थोड़े से भी अनजान बन जाओगे या तो नहीं मिलेगा काम, तो फिर ऐसा वक्त भी आता है। तो दोस्तों ऐसा ही वक्त उनका चल रहा था। बेचारे बस की लाइन में खड़े हुए थे। अमिताभ साहब को लगा कि एक वक्त तो उनको भी लगा कि मैं गाड़ी रुकवा दूँ और उनको बिठा के उनको जहाँ पे जाना है वहाँ तक मैं छोड़ दूँ। फिर दूसरी वक्त उनको ऐसा ये ख्याल आया कि इतने बड़े स्टार को मैं ऐसा करूँगा तो उनको अपनी नज़रों में थोड़ा कुछ ये लगेगा कि एहसास हो जाएगा कि मेरी क्या हाल हुआ। तो इसीलिए अमिताभ सर ने वो गाड़ी रोकी नहीं। क्यों नहीं रोकी? वो अमिताभ साहब इतने बड़े नहीं बने थे, लेकिन उन्होंने उस बड़े स्टार का जो भी मान था वो नीचे नहीं होने दिया और अमिताभ जी वहाँ से निकल गए। दोस्तों ये बात थी, लोगों का कहना था कि अमिताभ जी को गाड़ी रोक के उनको लेना चाहिए था, लेकिन वो उनका अपमान जैसी बात होती थी। भरत भूषण साहब का अपमान हो जाता था कि आज मेरे पास गाड़ी भी नहीं है और ये हाल है और दूसरों के हाल पे मैं जी रहा हूँ। ये अमिताभ जी बताना नहीं चाहते थे या अपने आप को सुपीरियर नहीं बताना चाहते थे। दोस्तों यही कुछ कहानी थी। हालांकि उसके बाद उनकी मौत हो गई। बहुत सी गाड़ियों के मालिक, बहुत से बंगलों के मालिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके पास जो बंगले थे, बहुत बंगले थे और बहुत सी गाड़ियाँ थी, ऐशो आराम सब कुछ था, लेकिन यहाँ का यहीं पे रह गया। हालांकि वो बचा नहीं पाए। उसके बाद प्रदीप कुमार जी भी थे, वो भी कुछ ज़्यादा बचा नहीं पाए अपने। तो
अभी के तो जो स्टार है वो तो अभी समझदार हो गए कि अपनी पिछली ज़िंदगी के लिए, क्योंकि आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं नहीं रहूँगा तो मैं कहाँ से ज़िंदगी जीऊँगा, कैसे रहूँगा। ज़िंदगी एग्जिस्टेंस इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ये शब्द, ये वाक्य उनको याद रहता है। तो दोस्तों, तब से अमिताभ ने भी सोच लिया कि ज़िंदगी क्या है, कहाँ क्या वक्त आ सकता है। तो उनको भी मालूम है जब तक आप दिखोगे नहीं तब तक बिकोगे नहीं। दिखने के लिए वो हर संडे, हर रविवार को अपना जलसा जो बंगला है उनका, वहाँ बाहर आते हैं, पब्लिक में मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं। क्यों कि आप दूर हो गए नज़रों से तो दिल से भी दूर हो जाओगे। तो आपका नाम रहना चाहिए, आपको लोग पहचानने चाहिए। उसकी वजह से आज भी अमिताभ बिज़ी हैं। हालांकि काम उन्होंने बहुत कम कर दिया, लेकिन जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं, और उनके लिए रोल्स लिखे जाते हैं, उनके लिए उनका सब्जेक्ट लिखा जाता है, उनको देख के सब्जेक्ट लिखा जाता है। दोस्तों, तो ये ज़रूरी है कि आप दिखते रहो तो ही बिकते रहोगे। तो अमिताभ को एक जीवन का सत्य मालूम पड़ गया। दोस्तों, यही कुछ बातें थी, ज़िंदगी की बातें भी बता देती है। ये तो रंगीन राहें हैं, ये तो सुनहरे और सिल्वर स्क्रीन है। आज आप ऊपर हो, कल कहीं भी हो सकते हो। बड़ा सितारा है, गर्दिश में भी चले जा सकते हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। हालांकि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा अमिताभ जी को भरत भूषण साहब ने सिखा दिया। दोस्तों, नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स। दोस्तों, एक बात तो कहूँगा जो कि हमेशा कहता हूँ और आप भी मानते हो और आप भी सुनते हो, नीचे जो लोगो आता है उस लोगों पे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों, उससे क्या होगा कि आपको मेरे हर वीडियो की इंटीमेशन मिलती रहेगी और आप सबसे पहले मेरे वीडियोस देख पाओगे। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।